अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक स्कूल की महिला शिक्षिका का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। इस वीडियो में उस महिला शिक्षिका को अपने 7 वर्ष के एक छात्र जो कि मुस्लिम था उसकी पिटाई हिंदू छात्रों द्वारा बारी बारी से करवाते हुए दिखाया गया। छात्र का दोष केवल इतना था कि उसने पहाड़ा ठीक से याद नहीं किया था। महिला शिक्षिका न केवल हिंदू छात्रों से उसे बारी बारी से पिटवा रही थी, थप्पड़ खिला रही थी, बल्कि पीड़ित छात्र के धर्म को लेकर भी अपमानजनक शब्द कह रही थी। यह मुद्दा मीडिया में आया, समाचार पत्रों की सुर्खियां बना और उसकी बहुत सारी भर्त्सना की गई, कड़े शब्दों में भर्त्सना की गई। सभी ने उसकी बुराई की, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई, लेकिन धीमे धीमे ये मुद्दा चर्चा से बाहर हो गया। जहां तक महिला शिक्षिका का सवाल है, निसंदेह उसने बहुत ही गलत किया। वह गुरु है, उसके लिए सभी स्टूडेंट, सभी छात्र बराबर हैं। गुरु की महिमा का बखान न केवल महापुरुषों ने किया है बल्कि धर्मशास्त्रों में भी किया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु में ही विष्णु है, गुरु में ही ब्रह्मा है, गुरु में ही शिव है, गुरु में साक्षात ब्रह्म है। यदि गुरु को नमन कर लिया तो इन सारे लोगों को नमन कर लिया, ये समझा जाना चाहिए। संत कबीर ने तो गुरु को ईश्वर से भी ऊपर बताया है। वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद को बताया। अर्थात यदि आपके सामने कभी गुरु और ईश्वर एक साथ आ जाएं, साक्षात प्रकट हो जाएं और आपके दिमाग में एक प्रश्न कौंधे कि मैं अब इनमें से किसके चरणों का स्पर्श पहले करूं, किसका सम्मान पहले करूं, तो संत कबीर कहते हैं कि आप पहले अपने गुरु के चरणों का स्पर्श करिए, क्योंकि गुरु ही वह ताकत है, वह शक्ति है जो आपको ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। यदि ये देखा जाए तो महिला शिक्षिका तो ईश्वर तक पहुंचने का स्थान नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा बनाए हुए बंदों में धर्म के आधार पर भेदभाव कर रही थी और एक धर्म के बंदों से दूसरे धर्म के बंदे को भी, जो कि 7 साल का बच्चा, उसकी पिटाई करवा रही थी। लेकिन यह मामला केवल यहीं से खत्म नहीं हो जाता है कि आपने मीडिया में उसकी भर्त्सना कर दी और उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी। प्रश्न उठता है कि आखिर महिला शिक्षिका के दिमाग में ये सब आया कैसे? क्या अपने आप आ गया या चारों ओर जो माहौल हिंदू मुस्लिम का बन रहा है पिछले कुछ वर्षों से, उसका प्रभाव पड़ा है? कहा जाता है कि मन सबसे अधिक उपजाऊ जगह है। वहां जैसे विचार बोओगे वह विचार पुष्प और वृक्ष बनकर पल्लवित होंगे। निसंदेह जो पिछले कई वर्षों से भाईचारा समाप्त कर हिंदू मुस्लिम के आधार पर लोगों के बीच खाई खोदी जा रही है, उनके बीच नफरत का जहर बोया जा रहा है, वही विचार इस महिला शिक्षिका में भी मन मस्तिष्क में प्रवेश किए और वही विचार बाद में फले फूले और उसका ही प्रभाव रहा कि उसने वह जहर बच्चों के बीच भी बोने का प्रयास किया। और ऐसे में देखिए, जो बच्चा होता है उसके लिए तो एक आ जाता है कि उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क कोरी प्लेट के समान होता है। बचपन में उसके दिमाग पर, उस कोरी प्लेट पे जो बचपन में लिख दिया गया, भविष्य में जो भी विचार आएंगे, जैसा भी उसका व्यक्तित्व बनेगा, उन विचारों का आधार बनेगा। तो ऐसे में मेरा कहना है कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए और खासतौर पर उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो इस देश में, इस समाज में हिंदू और मुस्लिम के आधार पर भेदभाव पैदा कर रहे हैं, इस देश का भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर वो इस देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं, इस देश की भावी पीढ़ी को किस ओर ले जाना चाहते हैं? उनके अपने ही बच्चे इसमें भी फंसेंगे, उनका भी भविष्य खराब होगा। इसलिए ऐसे लोगों से तो मैं कहूंगा कि सुधर जाओ। आप ना केवल समाज का बुरा कर रहे हो बल्कि अपने बच्चों का भी बुरा कर रहे हैं। उनके भी भविष्य को बर्बाद करने के लिए उनके आगे एक गहरी खाई खोद रहे हैं जहां से निकल पाना किसी के बस का नहीं होगा। आपके बच्चों का भी वहां से निकल पाना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए इन सारी
भेदभाव वाली बातों को समाप्त करिए, नफरत वाली बात को समाप्त करिए, समाज में प्रेम की बातें करिए, मोहब्बत की बातें करिए और उसी के आधार पर समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए।